हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है। एक्सेस एकेडमी यूट्यूब फैमिली के सभी सदस्यों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर। आउटसोर्सिंग भर्ती पर हुई बड़ी कार्यवाही। आउटसोर्सिंग भर्ती में घोटाला, आउटसोर्सिंग कंपनी और चयनित आवेदकों पर प्राथमिकी हुई दर्ज। नए साल में शिक्षा सेवा चयन आयोग से नई और बड़ी उम्मीदें। यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी नई भर्ती और एग्जाम को लेकर के उम्मीदें। इसके साथ साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी नए साल में अभ्यर्थियों में उम्मीदें। तो इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड छोटी बड़ी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती को प्रायोरिटी दी जा रही है, लेकिन एक निश्चित कार्य योजना के अभाव में भर्तियों की प्रक्रिया जो है वो काफी विलंब हो रही है और कई भर्तियों में घोटाले की शिकायतें सामने आती हैं। उसी क्रम में यहां पर देख सकते हैं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आउटसोर्सिंग भर्ती में बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है और आउटसोर्सिंग कंपनी और चयनित आवेदकों पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। इससे जुड़ी हुई अपडेट देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आउटसोर्सिंग भर्तियों से जुड़ी हुई आज की धमाकेदार अपडेट। समाज कल्याण विभाग में सामने आया आउटसोर्सिंग भर्ती में घोटाला। आउटसोर्सिंग कंपनी और चयनित आवेदकों पर प्राथमिकी दर्ज। शिकायत पर खुला मामला। समाज कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग कोर्स कोऑर्डिनेटरों की आउटसोर्सिंग से हुई भर्ती में घोटाला सामने आया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी ने 48 पदों पर अपात्रों की नियुक्ति कर डाली। पिछले दिनों हुई शिकायत के बाद अभिलेखों के सत्यापन में यह गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद विभाग की ओर से आउटसोर्सिंग कंपनी अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ और भर्ती किए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले में विभागीय अधिकारियों की भी मिलीभगत की आशंका है। ऐसे में प्रशासनिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रदेश भर में संचालित कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाती है। इस पद के लिए अभ्यर्थी का यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा पास होना अनिवार्य है। 29 अक्टूबर को इसकी भर्ती में अनियमितता की शिकायत विभाग से की गई थी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। जांच के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन किया गया तो सामने आया कि ऐसे अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी गई है जिन्होंने यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। कुल 69 अभ्यर्थियों की जांच में केवल 21 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए हैं। जांच में अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने के लिए फर्जी अभिलेखों का इस्तेमाल करने की भी बात सामने आई है और आउटसोर्सिंग कंपनी को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है। मंत्री ने बताया कि विभाग ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में नियमों का उल्लंघन कर नियुक्तियां कराने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी और संबंधित आवेदकों के खिलाफ षड्यंत्र, फर्जी दस्तावेज और नियम विरुद्ध नियुक्ति के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूरे मामले में प्रशासनिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इस प्रक्रिया में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी दस्तावेज सत्यापन की थी, उनकी भूमिका और लापरवाही की जांच होगी। इसके साथ ही आगे आउटसोर्सिंग से होने वाली सभी भर्तियों में आवेदकों के अभिलेखों की जांच और पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। विभाग वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भी सत्यापन कराएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है और ना केवल यह समाज कल्याण विभाग की भर्ती में हो रहा है, अपितु वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रही है ईसीसी ई एजुकेटर्स की, उसमें भी बड़े स्तर पर धांधली हो रही है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर जो है चयन प्रक्रिया को प्रोसीड ऑन किया जा रहा है। इसकी भी जांच की जानी चाहिए सघनता से, क्योंकि बहुत सारे आवेदक फर्जी एनटीटी मार्कशीट लगा करके नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। तो अभिलेख सत्यापन में बहुत सतर्कता बरती जाए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर किसी को भी नौकरी ना दी जाए। अगर किसी की नौकरी मिलती है फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर, तो डॉक्यूमेंट्स जांच करने वाले अधिकारी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर नौकरी लेने वाले आवेदकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अवश्य की जाए, जिससे इस तरीके से होने वाले फर्जीवाड़े को भविष्य में रोका जा सके। हालांकि सरकार की तरफ से
पारदर्शिता निर्धारित करने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की बात की जा रही है और आउटसोर्स सेवा निगम का गठन चल रहा है, लेकिन इतनी स्लो गति से चल रहा है कि 1 साल का समय होने वाला है और अभी तक आउटसोर्स सेवा निगम मूर्त रूप में नहीं आ सका है। और जब तक इस तरीके की एक ऐसी संस्था नहीं आएगी जो आउटसोर्सिंग भर्तियों में पारदर्शिता के लिए कार्य करे, तब तक इस तरीके की खबरें और घोटाले आप सभी को देखने को मिलते ही रहेंगे, भर्ती चाहे जिस भी विभाग की हो। तो इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी टेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। नई उम्मीदों के साथ आज खुलेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के साथ नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की है संभावना। अब यहां पर आप सभी लोग खबरों को देख सकते हैं विस्तार से। नए साल में ढेरों उम्मीदों के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बृहस्पतिवार को खुलेगा। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के अध्यक्ष बनाए जाने से प्रतियोगियों में पुरानी भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के साथ नई के लिए भी विज्ञापन निकाले जाने की उम्मीदें हैं। प्रशांत कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद 23 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। बैठक में भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम बनाए जाने का निर्देश दिया गया था। कई अन्य अहम निर्णय भी लिए गए थे। इसके बाद 25 दिसंबर से शीतावकाश हो गया था। अब शीतावकाश के बाद नए वर्ष में बृहस्पतिवार को आयोग खुलेगा। इसके बाद नए साल के पहले मंगलवार यानी 6 दिसंबर को आयोग की बैठक होगी। इस बैठक के साथ ही वर्षों से लंबित भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक के करीब 30,000 पदों पर भर्ती के आसार। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से पीजीटी के 624 और टीजीटी के 4163 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू है। नए वर्ष में इन पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से टीजीटी पीजीटी के 25,000 से अधिक पदों का विवरण तैयार किया गया है। ऐसे में नए साल में इन पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की पूरी उम्मीद है। वहीं यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं टीटी पर अगली बैठक में निर्णय संभावित। आयोग की ओर से 29 और 30 जनवरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक विज्ञापन भी जारी नहीं हो पाया है। ऐसे में तय तारीख पर परीक्षा हो पाना मुश्किल है। आगामी मंगलवार को होने वाली बैठक में टीटी पर निर्णय संभावित है। आगे यहां पर देख सकते हैं पीसीएस की 2 भर्तियां हो सकती हैं पूरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नए वर्ष में पीसीएस की 2 भर्तियां पूरी कर सकता है। इन दोनों भर्तियों के माध्यम से 1850 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा हो चुकी है। साक्षात्कार के बाद अप्रैल तक अंतिम परिणाम भी घोषित होने की उम्मीद है। इसके अलावा पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। जल्द ही इसकी मुख्य परीक्षा संभावित है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 2500 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1302 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू है। इसकी लिखित परीक्षा हो चुकी है और परिणाम भी घोषित हो चुका है। हालांकि अभ्यर्थियों की ओर से कई आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। आयोग की पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण और सभी पहलुओं पर विचार के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 1250 पदों का अधियाचन तैयार है। आयोग का पोर्टल खुलते ही अधियाचन भेज दिया जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के इन पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो नया साल नई उम्मीदें लेकर के आया है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। अब देखना है कितनी उम्मीदें इस वर्ष पूरी होती हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं के, क्योंकि यह चुनावी वर्ष से पहले का वर्ष है और इस बार ज्यादातर विभागों से भर्तियों के विज्ञापन आप सभी के सामने होंगे। जो भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनका सपना 2026 में पूरा हो सकता है, बशर्ते मेहनत से आप सभी लोग जिस नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं उसकी तैयारी करते रहें। तो आज की इस धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं को नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।